हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी को हम पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं। संभावना किसी काम को करने की या किसी इवेंट्स के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम देखेंगे, पी ऑफ ई। ये इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, पॉसिबल आउटकम। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। क्या है हमारे पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे और टोटल आउटकम कौन से होंगे उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे पॉसिबल आउटकम, मान लो किसी काम को करने की, जैसे हम मार्क्स की लेते हैं कि 100% जो टोटल है हमारा वो क्या होता है 100%, और हमें मार्क्स मिले 60%। मान लो किसी भी टेस्ट में 60% मार्क्स मिल गए, तो कितने में से मिले हैं, 60 मिले हैं 100 में से। तो प्रोबेबिलिटी जैसे पी ऑफ ई हमें फाइंड करना है, तो जो 60 है वो क्या है हमारा पॉसिबल आउटकम, यानी जो हुआ है, जिसके चांस जो कंफर्म है वो हमारे क्या है 60, और जितने में से होने हैं, जितने टोटल क्या है वो हमारे हैं 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है इवेंट्स। यहाँ हम वो लेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 60 अपॉन में 100। इस प्रोबेबिलिटी को सबसे लोवेस्ट फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, तो जो सबसे लोवेस्ट फॉर्म इसकी होगी उसमें हमें इसको लेके आना है 3/5। तो प्रोबेबिलिटी 60% मार्क्स गेट करने की या लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी हमारी, वो होगी इसकी 3/5। ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी अब ये जैसे हम इसको चेक करते हैं, मान लो 3/5 आ गई, तो इसको हम चेक करेंगे क्या ये इसके बीच में लाई करती है या नहीं करती। तो हम कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये पहले छोटा नंबर है जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट ऊपर और यहाँ हम 0 ले लेंगे, तो ये कितने पे गया 6 पे। यानी जो क्या है हमारा, इसकी जो वैल्यू है वो 0.6 आ गई। ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ऐसे हम किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। 0 से छोटी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी और 0 से 1 से बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जो श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट हम किसको बोलेंगे, श्योर इवेंट यानी जो कंफर्म है बिल्कुल श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम, या फिर उसको हम श्योर बोल सकते हैं, श्योर इवेंट जिस जो बिल्कुल कंफर्म है कि ये होना ही है, तो उसकी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 1। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम बोलें, टोटल प्रोबेबिलिटी भी इसको बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी क्या होती है 1 से ऊपर नहीं होगी। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कॉइन के बारे में अगर बात करें, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं, डाइस के आते हैं, डाइस को डाई भी बोलते हैं, और कार्ड्स के आते हैं। तो 9th में गाइस कार्ड्स के तो आते नहीं है, मैक्सिमम कॉइन और डाइस के आते हैं। तो पहले हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कॉइन्स के लिए, कॉइन्स क्या है, 1 कॉइन्स है, उसके रिजल्ट क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए और ये हो गया हमारा रिजल्ट। एक कॉइन के कितने रिजल्ट हैं, टू रिजल्ट होते हैं। कौन से होते हैं, हेड और टेल। 2 कॉइन्स के कितने रिजल्ट होंगे। अब मैं बताता हूँ कि कितने कॉइन्स हैं और उसके कितने रिजल्ट होंगे। ये हम कैसे चेक करेंगे कि जितने एक कॉइन्स के 2 रिजल्ट हैं, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे वो उसकी हम पावर लगा देंगे, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ कॉइन कितने हैं 2, तो ये हमारी इसकी पावर आ जाएगी। तो इसके रिजल्ट कितने हो जाएंगे, टोटल 4 रिजल्ट इसके हो जाएंगे। कौन से हेड आ सकते हैं दोनों, पहला हेड तो दूसरा टेल आ सकता है, या पहला टेल आ जाए और फिर दूसरा टेल आ जाए, या पहला टेल आके दूसरा हेड आ जाए। ये इसके 4 होंगे। फिर उसके बाद में मान लो 3 कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 3 हैं, तो उसके टोटल रिजल्ट क्या होंगे। अब जैसे एक कॉइन्स के कितने रिजल्ट हैं 2, उसकी पावर हम 3 ले लेंगे, तो इसके जो है 8 रिजल्ट हो जाएंगे। मान लो कि 5 कॉइन है, तो उसके रिजल्ट कितने होंगे, 2 की पावर 5 कर देंगे हम, तो 2 की पावर 5 ये हो जाएगी हमारी 32, तो इसके कितने रिजल्ट हो जाएंगे 32। क्वेश्चन आते हैं आपके 2 कॉइन्स और मैक्सिमम 3 कॉइन्स तक, उसके ऊपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ से कॉइन्स के बारे में अगर हम करेंगे, मान लो कि एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो कॉइन के लिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये इसके हो गए रिजल्ट। अब इस पे अगर क्वेश्चन देखेंगे कि मान लो एक कॉइन हमें टॉस करना है, तो कॉइन टॉस कर रहे हैं और कॉइन टॉस करने पे बोलता है अगर टेल आया तो हम जीत जाएंगे, टेल पे जो है वो विनिंग है, और हेड आया तो हम हार जाएंगे। जो लूजिंग पार्ट है वो हेड है हमारा। तो कॉइन टॉस करेंगे तो कॉइन में टोटल रिजल्ट क्या है हमारे, एक कॉइन के लिए जो टोटल रिजल्ट है वो हमारे कितने हैं 2।
एंड जो पॉसिबल है, पॉसिबल यानी जिस पे हम जीतेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल क्या होगा, हमें किस पे जीतना है, टेल पे। टेल पे हम जीतेंगे तो टेल क्या है हमारा 1 आ सकता है। जो टेल दोनों में से दो रिजल्ट कौन से हैं, हेड और टेल। हेड है, टेल है, इन दोनों में से हमें जीतना किस पे है, टेल पे। यानी अकेले टेल एक ही बार आ सकता है एक कॉइन में, तो जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या हो जाएंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम किसकी, टेल की। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे 1 और जो टोटल आउटकम है वो हो गए 2। अब इसको चेक करेंगे कि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं, तो हम डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो ये फिर से 0 पॉइंट और ये 0.5, ये 10, क्या आ गया हमारा 0.5। ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। मान लो कि हम हाईएस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी देखें कि किसी इवेंट्स में क्या है 1 है। अगर मान लो कि दोनों ये कहे कि टॉस आया तो भी मैं ही जीतूंगा, हेड आया तो भी मैं ही जीतूंगा, तो क्या है कि दोनों चांस हमारे जीतने के हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा, और जो टोटल है वो भी 2। तो 2/2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। यानी इससे ऊपर नहीं होना है, 0 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से ऊपर नहीं होगा। ये है कॉइन के बारे में। तो जो कॉइन जैसे पूछता है जिसके बारे में, तो वैसे आ जाएंगे। मान लो 2 कॉइन्स हैं तो नीचे हमारे टोटल रिजल्ट जो है वो 4 हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे डाइस की, डाई और डाइस की। तो डाइस क्या है हमारी, डाइस जैसे हम कॉइन के लिए करते हैं, तो डाइस जो है एक डाइस के रिजल्ट हमारे क्या होंगे, नंबर क्या होते हैं डाइस पे 1 2 3 4 5 6। सबने देखी होगी बेटा डाइस को। तो डाइस पे जो हमारे नंबर होते हैं क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे डाइस के रिजल्ट हैं। 1 से 6 तक ये हमारे नंबर होते हैं उस पर। तो हमें क्या करना है कि एक डाइस के रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो 6 हो गए, एक डाइस के रिजल्ट हो गए 6, ये हमारे रिजल्ट है, ये नंबर ऑफ डाइस हैं। मान लो 2 डाइस हैं तो जैसे हमने कॉइन पे किया है डाइस पे भी सेम होगा कि एक के जो जितने रिजल्ट हैं नंबर ऑफ डाइस उसकी हम डिग्री यूज करेंगे, तो ये 36। मान लो 3 पे कर रहे हैं तो 6 की पावर 3 216, 4 पे कर रहे हैं 5 पे, ऐसे जितनी डाइस हैं। डाइस के क्वेश्चन सिर्फ 1 और 2 तक ही आते हैं, 3 के भी नहीं आते। तो जो 1 और 2 जो डाइस हैं, जितनी डाइस हैं वो हम 6 की पावर लगा देंगे, वो हमारे क्या आ जाएंगे डाइस के रिजल्ट आ जाएंगे। अब मान लो डाइस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक डाइस है, डाइस थ्रो की हमने और उस समय प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मान लो डाइस थ्रो कर दी, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, किसकी बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर की, ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो हम प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें 1 to 6 तक ये प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि कौन से हैं। तो प्राइम नंबर कौन से हैं हमारे पास में, सेकंड प्राइम नंबर यहाँ 1 to 6 में। तो पहले हम प्राइम नंबर फाइंड करेंगे। प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू कौन से हैं 2 3 5, ये हमारे प्राइम नंबर है। कितने हो गए, ये जो प्राइम नंबर हैं वो हो गए हमारे 3। प्राइम नंबर कितने हो गए 3। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पॉसिबल आउटकम हमारे हो गए 3 और जो टोटल आउटकम है वो क्या आ जाएंगे, इसके टोटल आउटकम कितने हमारे पास में 6 एक डाइस के लिए, तो ये हो गए हमारे 6। तो क्या हो जाएंगे 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ गई 1/2। उसके बाद अगर मान लो डाइस 2 हैं तो ऐसे सेम भी आ जाते हैं 2 के लिए। इसमें जैसे प्राइम नंबर का पूछ लिया, कंपोजिट का पूछ सकता है, इवन का पूछ सकता है। इवन के अगर पूछे तो इवन नंबर कौन से हैं, ओड की पूछे तो ओड नंबर कौन से हैं, या 2 के मल्टीपल की पूछ ले, तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं उस पर। हमें ये पता होना चाहिए कि जो पूछा है वो नंबर इसमें कितने हैं। जैसे मान लो 2 के मल्टीपल पूछ ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं 2 4 6, ये 2 के मल्टीपल हैं कितने हो गए 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। 4 के मल्टीपल की पूछ ले, 3 के मल्टीपल की पूछ ले, या फिर ऐसा नंबर पूछ ले कि जैसे 2 डाइस है यहाँ हमारे पास में, 2 डाइस के जो टोटल रिजल्ट है वो क्या होंगे 36। अब 2 डाइस फेंकेंगे तो पहली पे अगर 1 आ गया तो दूसरी पे क्या 1 आ सकता है, या पहली पे 1 आके दूसरी पे 2 भी आ सकता है, ऐसे 3 भी आ सकता है, ऐसे करके 6 तक आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक। ऐसे ही 2 के लिए आ सकते हैं 2 1 2 2, तो ऐसे करके ये इसके टोटल रिजल्ट जो है वो 36 हो जाएंगे। तो ऐसा नंबर पूछ ले कि ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि जब 2 डाइस हम थ्रो करेंगे तो जो उनका सम है वो एक इवन नंबर आए, या जो सम है वो ओड नंबर आए। तो जैसे हम इसको, ये डाइस हमने थ्रो की है 1 और 1, इनको हम ऐड करेंगे तो सम क्या आ रहा है 1 + 1,
2 आ रहा है, 2 एक इवन नंबर है तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। फिर आगे इसको चेक करेंगे तो 1 + 2 ये 3, ये ओड नंबर है, ये हमें नहीं लेना है। तो 1 + 3 इसको चेक करेंगे, ये 4 आएगा तो ये भी इवन नंबर हो गया। ऐसे चेक करके जितने इवन नंबर 36 में से हमारे बनेंगे वो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे और अपॉन में टोटल आउटकम हमारे 36 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में। 9th क्लास का जो पार्ट है वो सिंगल डाइस तक ही रहता है। ये क्वेश्चन हमारे 10th क्लास में आते हैं। ये हो गया डाइस का। फिर इसमें प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स का आता है, जैसे कार्ड्स किस में कितने हैं। अब कार्ड्स की अगर हम बात करें तो कार्ड्स क्या हैं, टोटल कार्ड्स जो हमारे होते हैं, टोटल कार्ड्स वो होते हैं 52। अब उन 52 कार्ड्स को कैसे डिवाइड करना है, वो 4 सेट्स में डिवाइड होते हैं। 4 सेट्स में हमारे पास कार्ड डिवाइड होते हैं। तो कौन से 4 सेट हैं, एक को स्पेड बोलते हैं जिसको हम हिंदी में हुकुम बोलते हैं, ये क्लब है जिसको हम चिड़ी बोलते हैं, एंड एक हार्ट होता है, हार्ट जिसको हम पान बोलते हैं, और एक डायमंड जिसको ईट बोलते हैं। ये 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं और 13 इसके होते हैं। सबके 13 पार्ट्स होते हैं। अब इन 13 में कैसे डिवाइड होता है, कौन से 13 होते हैं। अब इन 13 में स्टार्ट होता है हमारा 2 से, 2 3 अप टू सोन करके 10 तक ये रहता है हमारे पास नंबरिंग। उसके बाद में जे होता है, ठीक है, फिर बाद में क्वीन होती है, किंग होता है और ए होता है, एस। यहाँ से जे क्या है, जे है यहाँ पे जिसको जैक बोलते हैं, एंड क्यू क्या है, क्वीन, और के है यहाँ पे किंग, ए है एस। ये कार्ड्स हैं। कार्ड्स टोटल हमारे कितने हैं 52। उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। इन 4 पार्ट्स में 13 में इनको डिवाइड किया है। अब ये 13 कैसे हैं, 2 3 अप टू सोन करके 10 तक, ये 10 तक हमारे हो गए। उसके बाद में जे, क्यू, के और के, ए। तो जे क्या है हमारा जैक, और क्यू क्या है क्वीन, के क्या है किंग, और ए है हमारा एस। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे, जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ ए स्पेड। एक स्पेड के जो एस है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी कि स्पेड का जो एस है, स्पेड के पत्ते कितने हैं, वैसे टोटल हैं, और स्पेड का एस कितना होगा, एस यानी इक्का वैसे टोटल के क्या होंगे। अब जैसे एक इसमें है, एक इसमें, तो टोटल 4 सेट हो जाते हैं। इक्के के एस के जो सेट हैं वो कितने होंगे, वैसे 4 हो गए, लेकिन पूछा किसका है वो हमें देखना है, स्पेड का पूछा है। तो स्पेड का अगर पूछा है तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है हमें, एस ऑफ स्पेड। स्पेड का जो एस है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, स्पेड के एस कितने होंगे, 1 होगा, पॉसिबल आउटकम हमारा 1, और जो टोटल है, टोटल यानी टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो टोटल कार्ड्स क्या हो जाएंगी 52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही अगर किंग की पूछता है तो किंग की भी हम बता देंगे, या फिर रेड किंग की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग या ब्लैक किंग। मान लो रेड किंग की पूछे तो टोटल किंग हमारे पास होते हैं 4, और रेड किंग कितने होते हैं, जैसे स्पेड है ये ब्लैक कलर का हो गया, क्लब है ये ब्लैक कलर का होता है, हार्ट ये हमारा रेड कलर का हो गया, और ये रेड कलर का। तो 2 रेड हो गए सेट और 2 ब्लैक सेट हो गए। तो रेड किंग कितने हो जाएंगे, डायमंड के और हार्ट के जो ये 2 सेट हैं इनके रेड किंग हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे हमारे पास। तो 2 अपॉन में 52, ये हो जाएगा 1/26। ये है बेटा प्रोबेबिलिटी। जैसे जो हमारे पास में जब भी क्वेश्चन गिवन है, जो इवेंट्स है उसके होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें पॉसिबल आउटकम कितने हैं और टोटल आउटकम। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जैसे किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.8 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी होने की अगर 1 है तो नोट ई की ना होने की कितनी होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी बताई थी कितनी थी 1, उसमें से हम होने के जो चांसेस हैं उसको माइनस कर देंगे, तो 0.2 ये हमारे ना होने के आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक है हमारा। इसमें क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।